योनियों में जाता है, बार बार इसका नाश होता है तथा बार बार यह पैदा होता है। अब का बिछड़ा फिर पता नहीं मिले कब मिले या ना मिले। इन प्राणियों की आयुएं अनेकों वर्षों की हैं, जैसे लाखों वर्ष तक पाषाण की आयु है। यह उनसे भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म का गया हुआ प्राणी बहुत दूर चला जाता है। दुर्मत, बुरी मत बहुत बड़ा, बहुत भारी रोग है। जिस समय गुरु नानक देव जी ने यह बातें कही तो भक्त लोग कहने लगे, हे गुरु जी, इस जीव का यह दुर्मत, बुरी मत रोग किस प्रकार दूर होगा? गुरु जी कहने लगे, इसका इलाज सिर्फ एक है। वह इलाज है प्रभु का नाम। जब यह नाम स्मरण करता है तब यह रोग अपने आप ही दूर हो जाता है। फिर उन भक्तों ने कहा, हे गुरु जी, एक वैष्णव कहलाते हैं तथा एक तपस्वी तथा एक पंडित कहलाते हैं और एक जैनी। इनमें से उत्तम कौन है? तो गुरु जी कहने लगे, तोती उज्जल, तिलक गलमाला, अंतर क्रोध, पढ़े नाटसाला, नाम विसार, माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। हे भक्तो, यह सभी नट की विद्या है। जैसे नट नाटक करता है वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे धोती पहननी, मालाएं धारण करनी, तिलक आदिक यह वैष्णव के स्वांग हैं। नट की भांति इसके मन में काम आदिक ममता माया रहती है। तब क्या यदि बाहर का स्वांग कर लिया तो क्या लाभ? उस परमात्मा की अनन्य भक्ति के बिना भगत नहीं कहला सकते। गुरु नानक देव जी की कही हुई इस बात को सुनकर फिर उन भक्तों ने कहा, हे गुरु जी, जो मुख से तो किसी को गुरु कहते हैं परंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनकी क्या गति होगी? फिर गुरु जी ने आगे पौड़ी उच्चारण की, सूकर स्वान, गर्दभ मंजारा, पशु मलेच्छ, नीच चंडाला, गुरते मुंह फेरे, तिन जोन पगये, बंधन बांधिया, आइए जाइए, आइए जाइए। गुरु जी कहने लगे कि जो गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते वे प्राणी सुअर, चंडाल, कौवा, कुत्ता आदि की योनि को पाते हैं। अन्य बहुत सी पशु योनियां हैं, ये उनमें जाएंगे तथा भूत प्रेदातिक बनेंगे। यह सब योनियां निषिद्ध मानी गई हैं। गुरु की अवहेलना से यही योनियां प्राप्त होती हैं। फिर उन्होंने कहा, हे महाराज, जो सतगुरु को प्राप्त करके सदैव उनके सन्मुख रहते हैं उनकी क्या गति होगी? कृपया यह भी बता दो। गुरु जी कहने लगे, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछ ना होए, माने हुक्म सीझै दर सोए, सीझै दर सोए। भगवान के प्यारे भक्तों, जो प्राणी उस परमात्मा की भक्ति तन, मन, धन लगाकर करते हैं उसका यह जन्म सफल होगा। जो प्रेम रूपी उत्तम पदार्थ है उसको मिलेगा। उस परमेश्वर की कृपा से उसकी अंतर आत्मा भी परम पवित्र हो जाएगी तथा मुक्त धाम में उसको कोई रुकावट नहीं होगी और परमात्मा के दरबार में उस प्राणी का मान होगा। हे भक्तों, उस परम धाम में वही जाएंगे जिन्होंने उस भगवान के नाम का स्मरण किया है। फिर उन्होंने पूछा, हे महाराज, जो उस परम पुरुष को जानना चाहे तो वह कौन सा यत्न करें? गुरु जी कहने लगे, सतगुर मिले ता तिस को जाने, रहे रजाई हुक्म पछाणे, हुक्म पछाण सच्चे दरवास, काल विकाल
शब्द पहे नास, शब्द पहे नास। गुरु जी ने फरमाया, हे मित्रों, हे भक्तों, यह प्राणी पहले गुरु जी के बताए मार्ग पर चलकर उस परमात्मा की पहचान करे, सुख दुखादि द्वंद्वों को एक समान जाने, तब इस जीव को उसका प्रासार प्राप्त होता है। इतनी बात सुनकर भक्त जन कहने लगे, हे महाराज, जो प्राणी गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर की सेवा करता है, उसे किस प्रकार करना उचित है। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने यह पौड़ी उच्चारण की, रहे अतीत जाने सब तिसका, तन मन अर्पे है एव जिसका, ना ओ आवे ना ओ जाए, नानक साचे साच समाये, नानक साचे साच समाये। हे मित्रों, गृहस्थी को उचित है कि वह गृहस्थ में इस प्रकार रहे जैसे कोई अतीत आलसी बैठ जाता है। उसे प्रथम दिन यह ज्ञान होता है कि मेरा इस नगरी में कोई भी नहीं है, एक परमेश्वर ही मेरा है, बाकी सभी दूसरे हैं। यह नगरी भी दूसरों की है, सिवाय उस एक भगवान के और मेरा कोई भी नहीं है, तथा मैं तो उस परमात्मा का हूँ। यदि कोई ईश्वर अर्पण रोटी देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो यह रात्रि स्वयं विहाय चाहेंगे। इस प्रकार गृहस्थी को जानना चाहिए, अर्थात धन द्वारा सुख तथा अन्य वस्तु सभी परमात्मा की जाने। ऐसा गृहस्थी मोक्ष प्राप्त करता है। तब सभी भक्त जन गुरु जी के चरणों पर गिरे और स्तुति करने लगे। गुरु जी कहने लगे, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का। फिर वे शिष्य हो गए और कहने लगे, धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने इन भक्तों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उनके कष्टों का, उनके भ्रमों का निवारण किया, प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण कराया। और अपने सेवकों के साथ गुरु नानक देव जी संसार यात्रा पर आगे निकल पड़े। बोलो जी पाहि जी वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। भगत जनों, पाक पटन में शेख ब्रह्म को उस अल्लाह के नाम का संदेश देते हुए गुरु नानक देव जी संसार की यात्रा पर आगे निकले और पहुंचे एक सिख के घर। उस सिख के घर के बाहर ही उन्होंने आसन लगा लिया। भाई बालाजी और भाई मर्दाना रबाबी भी वहीं उनके आसपास बैठ गए। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे और गुरु साहब शब्द पढ़ रहे थे। उस सिख ने जिस समय इन महापुरुषों को अपने घर के बाहर बैठे देखा तो गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया और कहने लगे, हे गुरुदेव, आप धर्मशाला में पधारें। तब गुरु जी ने अपने दोनों सेवकों को आज्ञा दी कि आप चलो, इसकी आशा पूर्ण करें। यह कहकर गुरु जी उस सिख के घर के बाहर जा बैठे। वह सिख अति निर्धन था। एक बार उसे रोटी मिलती और एक बार नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा भी था। उसने यथाशक्ति गुरु जी को लंगर प्रसाद करवाया। दूसरे दिन उस सेवक के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई सामान नहीं था। उसने किसी तरह राशन का अन्न का इंतजाम किया।
और अपनी पत्नी को कहा कि तुम भोजन तैयार करो। जब उसने चूल्हे में आग जलाकर भीतर बर्तन लेने के लिए अंदर गई तो उसका लड़का खेलता खेलता जलते हुए चूल्हे में गिर गया और जल गया, वहीं मर गया। उस स्त्री ने उस लड़के को कपड़े में लपेटकर भीतर रख छोड़ा तथा अपने पति को खबर नहीं दी, क्योंकि पति को बतलाने से विघन पड़ने का भय था कि कहीं वे अतिथि बगैर खाए ही ना चले जाएं। भगतजनों, इतने श्रद्धालु थे वो लोग, इतना प्यार था उनके अंदर। घर आए अतिथि को वो भगवान समान समझते थे। जिस समय भोजन तैयार हो गया तो उस औरत ने अपने पति को कहा, हे स्वामी, भोजन तैयार है। तो उसने गुरुजी को आकर कहा, हे महाराज, आइए, भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण कीजिए। गुरुजी घर में आए। जब भोजन परोसा गया तो गुरुजी ने उस स्त्री को कहा कि तुम अपने बालक को बुलाओ। तब उस स्त्री ने कहा, हे महाराज, वह कहीं सो रहा होगा, आप भोजन ग्रहण कीजिए। फिर गुरुजी ने कहा, हे देवी, तेरे बालक का नाम क्या है? तो वह स्त्री कहने लगी, जी उसका नाम लाल है। तब गुरुजी ने कहा, हे बेटा लाल, बाहर आओ, बाहर आओ। बस इस आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि वह मरा हुआ बालक खेलता खेलता हंसता हुआ बाहर आ गया। इस सब को देखकर वह स्त्री गुरुजी के चरणों पर गिर गई और कहने लगी, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, आप धन्य हो, धन्य हो। भगतजनों, दूसरे दिन फिर वही तंगी, घर में राशन नहीं। तब उस जोड़े ने अपने पुत्र को बेचने का इरादा किया। गुरु नानक देव जी कहने लगे, आपका बालक कहां है? उसे हमारे पास रहने दीजिए। तब वह सिख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे अंतर्यामी, कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है? आप सब कुछ जानते हैं। यह कहकर उन्होंने बालक को गुरुजी के सामने हाजिर कर दिया। गुरुजी ने बालक से पूछा, हे बेटा, तेरे माता पिता तुझे बेचना चाहते हैं, बताओ, दूसरे घर जाकर चक्की पीसोगे, पानी भरा करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, जो मेरी प्रारब्ध है वही होकर रहेगा। जब मैं खरीदा ही गया तब मेरा क्या उजर हो सकता है? जो कुछ हुक्म होगा वही करूंगा। गुरुजी ने लड़के का उत्तर सुनकर कहा, हे परमात्मा, धन्य है जीव जो हमेशा आपकी रज़ा को हंसते हुए सहते हैं, उफ नहीं करते। धन्य है इस लड़के जैसे जो सदैव प्रभु की इच्छा पर शीश झुकाते हैं। वह जहां स्वयं धन्य है, वहां उसके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं। उस लड़के को गुरुजी ने अपने कंठ से लगा लिया तथा उस समय एक शब्द उच्चारण किया, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सबागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना चाहिए। माँ लाली प्यो लाला मेरा, हौ लाले का जाया, लाली नाचै लाला गावे,
भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाए ता पीसण जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुध वडियाई, आद जुगाद दयापत दाता, तुध बिन मुक्त न पाई, तुध बिन मुक्त न पाई। यह सुनकर वे सिख गुरु जी के चरणों में गिर गया। तब गुरु जी ने उपदेश दिया, ए भाई, धर्म की कमाई करो, आए गए सिख अथवा साधु संत की सेवा करो, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालो, दान पुण्य के लिए सदा सत्य बोलो, प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करो, इससे तुम्हारा लोक और परलोक उज्जवल होगा। तब सभी सेवकों ने गुरु जी के चरण धोकर पाहुल ली और नाम स्मरण में लग गए। सत्य बोलना तथा नेक कमाई करनी, यह उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। गुरु महाराज सबको सुमार्ग पर लगाकर आगे चल दिए। चलते चलते एक दिन गुरु नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। क्या देखा कि निरंकार परमात्मा कह रहे हैं कि हे नानक, संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं तथा सुकर्म की ओर किसी का भी ध्यान नहीं, परंतु जीव के कर्मों को परमात्मा के दरबार में लिखा जाता देखा गया। उस कौतुक को देखकर गुरु जी के मन में दया आई। तब उस परमेश्वर ने कहा, हे नानक देव, मुझे तो कोई स्मरण ही नहीं करता। प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे नानक, जैसे तुम चाहो मैं वही करने को तैयार हूं। तब गुरु जी कहने लगे, हे पिता, आप फिर भी दयालु हैं। संसार की रक्षा करनी आपका लक्ष्य है। आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवों का कल्याण ही करना। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, यह लोग तो मेरा नाम कभी भी नहीं लेते, वह तो मुझे जानते ही नहीं। वे लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं। जब मैं उनको कुछ भूख प्यास की तकलीफ देता हूँ, तब वे लोग कुछ मेरे अर्पण दान पुण्य करते और मेरा स्मरण करने लग जाते हैं। हे नानक, अभी तो इन प्राणियों की उम्र अल्य है, फिर भी यह मुझे भूले हुए हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपने मुझे धर्म की रक्षा के लिए संसार में भेजा है। मैं संसार को सन्मार्ग पर लगाऊंगा, परंतु आपने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया ही करनी, क्योंकि जीव अल्पज्ञ हैं, भूलनहार हैं। तब करतार ने कहा, हे नानक, मैं तेरा कथन अवश्य मानूंगा। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ तथा सन्मार्ग पर लगाओ। मेरे नाम का चक्कर तमाम संसार में फेर दो। हे नानक, जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा, उसमें इस संसार से कीर्ति दिलाकर मरने पर अपने पवित्र धाम में स्थान दूंगा। और जो तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, वे संसार में दुखी रहकर मरने के पीछे नरकों में वास करेंगे। तथा जो तेरा नाम जपेगा तथा तेरे बताए मार्ग पर अग्रसर होगा, उसे संसार के सभी सुख सहजे ही प्राप्त होंगे। इसमें रंचक संदेह नहीं है। हे प्यारे नानक, तू सदैव मुझे ही स्मरण करता है, इसलिए मैं तेरा नाम जपने वाले को अपना नाम जपने वाला जानकर उसे उत्तम से उत्तम गति प्रदान करूंगा। तेरा जो भक्त होगा उसे अपना भक्त मानूंगा, क्योंकि तू मेरा ही रूप है। तुझ में और मुझ में भेद नहीं। तेरा नाम लेने वाले को यम नहीं पकड़ेगा,
यह करतार के शब्द सुनकर गुरु नानक देव जी ने करतार को नमस्कार किया। भक्तजनों, अब गुरु जी सभी काम छोड़कर प्रभु नाम स्मरण का प्रचार करने लगे तथा जो आता उसे सन्मार्ग पर चलाते, भलाई का उपदेश देते। संसारी जीवों को गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, इस घोर कलयुग में सबसे बढ़कर प्रभु नाम स्मरण ही मोक्ष का दाता है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो प्रभु नाम स्मरण में लग जाओ। इसके ऊपर गुरु जी ने एक पवित्र शब्द भी उच्चारण किया। जयकर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला, सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला, हाँ वारी जित सोहले सदा सुख होए। रहाओ नित नित जियरे समालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कम समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देव सज्जन आसीसड़ियां, जो होए साहिब स्यो मेल, जो हुए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से ध्यान। सुनो मित्रों, जो परमेश्वर की शक्तियों तथा कृपाओं का स्मरण करेगा वही सुख और मुक्ति को प्राप्त करेगा। जहां संत लोग हों वहां बैठो तथा ईश्वर का नाम स्मरण करो और परमात्मा के सोहले गाओ, गीत गाओ। फिर यह विचार करो कि 84 लाख योनियां हैं, सभी का परमात्मा पालन पोषण करता है। परमेश्वर की कृपा अपार है, परमेश्वर का स्मरण ही अच्छा है। हे भाई, वह परमेश्वर अपार और असीस वह अनीह है, उसकी महिमा को संत लोग ही जानते हैं। उन संतों की सेवा करके उससे तुम आशीर्वाद प्राप्त करो, इसी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। परमात्मा के दरबार में सभी का हिसाब है कि अमुक जीव इतनी देर संसार में रहेगा और इस समय वापस बुला लिया जाएगा। जो मेरा भक्त है वह मरकर मुझे प्राप्त कर लेगा और जीवित संसार में आनंद मानेगा। हे जीव, यदि तुमने परमात्मा को विसार दिया है, भुला दिया है, तो तू महान दुखदायक नरकों में जाएगा। जब प्राणी ने नाम जपने का विश्वास दिलाया था, तभी परमात्मा ने उसे संसार में भेजा था। इसे उस प्रभु का नाम स्मरण करना उचित था, परंतु इस जीव ने माया के लोभ से परमेश्वर को भुला दिया। जैसे किसी कुंवारी को एक दिन कोई विवाह कर ले जाता है, उसी प्रकार इस जीव को एक दिन यमदूत ले जाएगा, तब इसका कोई भी चारा नहीं चलेगा। आओ हम सभी मिलकर उस प्रभु की आरती गाएं और अपना जन्म सफल करें। गगन में थाल रव चांद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाओ सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तू ही। सहस पद विमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दै चानन सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अन्न दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल ते नानक सारंग को, ओए जाते तेरे नाय वासा, ओए जाते तेरे नाय वासा। गुरु जी फरमाने लगे, हे प्रभु, आकाश और धरती जो हैं वह दोनों मंडल हैं, अर्थात यह दोनों आपकी आरती करने के थाल हैं थाल। चांद और सूर्य की उनमें ज्योति जल रही है,
आकाश के जो सितारे हैं वे सभी थाल के मोती हैं और पवन का चवर हो रहा है। जितनी बनराएं हैं वह भी आपको पुष्प अर्पण करने में लगी हैं। हे भवसागर से पार करने वाले परमात्मा, माया को दूर करके मुझे अपने चरणों में लगा ले। यह आरती आपकी हर समय हो रही है और अनाहत शब्द जो हो रहा है वह दशम द्वार की सूचना दे रहा है। संसार के जीवों के मुख तथा नैनों में आपकी ज्योति ही चमक रही है, उनसे ही वह उजाला है। हे प्रभु, आपके हजारों वर्ण हैं, अनेकों गंधर्व आपकी स्तुति के गीत गा रहे हैं और अनेकों देवता आपको नेत नेत कहकर ध्यान करते हैं, परंतु आपके पार को कोई नहीं पा सकता। हे नाथ, आप घट घट में निवास कर रहे हैं, कोई स्थान भी आपके बिना नहीं है। संसार के लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देते हुए गुरु नानक देव जी अपने प्रिय भगत बालाजी और मर्दाना जी के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक हिरण देखा जो खेती की ओर भूखी दृष्टि से देख रहा था। खेती के स्वामी ने उस खेती में एक फाही लगा रखी थी जिसको हिरण बिल्कुल नहीं जानता था। अब वह हिरण उसी खेती में चला गया तथा खेती को अभी चरने ही लगा था कि उसी समय वह फंदा फाही उसकी चारों टांगों में पड़ गया। उसकी चारों टांगें उस फंदे में फंस गई। उस समय श्री गुरुजी महाराज कुछ अजीब सी अवस्था में हो गए। मन में विचार कर कर कहने लगे, हे हिरण, यदि तू इस बेगाने खेत में भूख मिटाने ना जाता तो तू कभी बंधन में ना आता। इस फंसे हुए हिरण को देखकर कहा, हे मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको भी यमदूतों ने इसी प्रकार अपने काबू में करना है जिस प्रकार इस हिरण को खेती के स्वामी ने पकड़ा है। अपने इन उत्तम विचारों में श्री गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, तू सुन हरना कालिया की वाड़िये राता राम, विक फल मीठा 4 दिन, फिर हो वह ताता राम। फिर होए ताता खरा माता, नाम बिन परतापे, ओह जेब सायर दे लहरी, बिजल जिवें चमके। हर बाज राखा कोय नाही, सोए तुझे बिसारिया, सच कहे नानक चेत रे मन, मरे हरना कालिया, मरे हरना कालिया। हे मन, जो काला हिरण है सो तू है। मैं तुझको शिक्षा देता हूं कि जो वस्तु तजाज्य है उसे ना कर। यदि तू उसकी दी वस्तु को पाएगा तो वह अमृत है, और यदि तू तजाज्य वस्तु को अंगीकार करेगा तो तू फंदे में फंसेगा। जिस प्रकार यह हिरण काबू आ गया है उसी प्रकार तू भी दुखी होगा तथा तू परमेश्वर के हुक्म की अवहेलना करेगा। तब तेरा इसे हिरण के समान बुरा हाल होगा। उस भगवान के सिवा तेरा कोई रक्षक नहीं है। सो तू परमेश्वर का स्मरण कर, तब तू यम दाम के दंड से बचेगा। भगत जनों, इतनी बात कहकर गुरुजी आगे की ओर चले तो एक सुंदर तालाब देखा। गुरुजी अपने प्रिय भक्तों के साथ सुंदर तालाब के तट पर जा बैठे। वहां गुरुजी ने अनेक कमल फूल खिले हुए देखे, जिस पर एक भंवरा गुजारा कर रहा था तथा उन पुष्पों की सुगंधी में मस्त होकर उनका मधुपान कर रहा था। जब सायंकाल हुई तो वह भंवरा एक खिले हुए